अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम CEO ऑनलाइन। आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं रईस अहमद साहब। रईस अहमद साहब रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर के चेयरमैन हैं और ये अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं रॉयल गल्फ रेजिडेंसी। आज रईस साहब से हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या मसाइल हैं और उनका हल, और इनसे ये भी जानेंगे ये इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबियां कैसे हासिल की, क्या मुश्किलात पेश आई और क्या आसानियों के बाद ये यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफियत से हमें टाइम दिया। जी रईस अहमद साहब, माशाल्लाह आप बहुत बड़ा सेटअप लेके चल रहे हैं। हमने देखा आपका प्रोजेक्ट। ये शुरुआत कैसे हुई, ये कामयाबियाँ कैसे हासिल की, किन मुश्किलात और किन आसानियों के बाद आप आज इस मुकाम तक पहुँचे, ज़रा आवाम को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमारा काम रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर्स के नाम से हम शुरू से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत करके अपना एक मुकाम, एक शख्सियत और अपना शनाख्त बनाई है। उसमें जो है मामलात माशी जो प्रॉब्लम है आजकल के दौर में जो लोगों के साथ है तो वो तो चल रही है, लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, दिन और रात काम हो रहा है। और यहाँ मसाइल तो है लेकिन अभी हुकूमत ने रिलीफ देना शुरू कर दिया है। कुछ दिन में और अच्छे हालात हो जाएंगे, अच्छी चीज़ हो जाएगी, माशी जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस इलाके के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट शुमार होता है। इसके अंदर तकरीबन 900 फ्लैट्स का ये प्रोजेक्ट है और इसमें हमने मुख्तलिफ़ बड़े अगर टावर करें तो 5 हैं और अगर नॉर्मल मिलें तो 9 टावर बनते हैं इसके अंदर हमने जो भी हमारा मेयार है काम का, अभी तो हम कंस्ट्रक्शन के स्टेज पे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी हम, उसके अंदर ही आप काम की क्वालिटी आके देखेंगे, सारी चीज़ें विज़िट करें हमारे साइड तो एक आपको एक अलग यूनिक चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, हमने इसमें एक बेसमेंट में पार्किंग रखी है, उसके बाद हमने ग्राउंड के ऊपर भी पार्किंग रख दी है कि लोगों को फैसिलिटेट किया है कि यहाँ पे इस इलाका ज़रूर है लेकिन यहाँ पे अच्छी लोगों ने जेंटली ने हमसे फ्लैट बुक कराए, उनके बाद पार्किंग का कोई मसला न हो। अंदर ही कम्युनिटीज़ के अंदर हर चीज़ जो हमने जिम, जिम्नाजियम, मस्जिद और जितनी यूटिलिटीज़ हैं, पार्क और जो बच्चों के खेलने की जगह, हर चीज़ हमने इस अपनी कम्युनिटी में इसके अंदर ही प्रोजेक्ट के अंदर सब फैसिलिटेट किया है। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके को ये 3 हिस्सों में जो डिवाइड हुआ है, ये अप टाउन कहलाता है, ये जो हमारा इलाका है। और हम बिल्कुल शुरू में बैठे हुए हैं। हमारे साथ प्रोजेक्ट हैं जैसे साइमा अरबियन प्रोजेक्ट है और GFS है और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम उस पट्टी में बैठे और हम काम की क्वालिटी आप हमारी खुद देखेंगे तो आपका नज़र आ जाएगा। ये नॉर्थ कराची का ही प्रोजेक्ट कहलाता है क्योंकि ये वही डिवाइडिंग रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है और 300 फीट चौड़े रोड के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है। रईस साहब, आपने बड़ा तफसील से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप इस बिज़नेस में कैसे आए? फैमिली के साथ बिज़नेस में आए या ख़ुद अपनी मेहनत से ये मुकाम बनाया आपने? हमारा जो है हमारे दादा ने इंडिया में फ़तेहपुर सीकरी में अपना वहाँ प्रोजेक्ट किया जो इंडिया में जो कहलाते थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी हमारे दादा के नाम से ही उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद हम तीसरी पीढ़ी हैं जो इस फील्ड में आए। हमारे वालिद साहब भी इसी फील्ड में थे और उसके बाद मैं आया हूँ, मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, वो भी मेरे साथ काम करते हैं, वो भी हमारी फील्ड में ही हैं और इसी कंस्ट्रक्शन फील्ड से काम कर रहे हैं। हमने शुरुआती जो काम किया, हमने कुछ शराकत दारी के साथ भी काम किया, कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी किए हैं। ये भी एक हमारा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। कहीं हमने पार्टनरों के साथ काम किया और जो हमने अकेले किया उसके अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हम प्रोजेक्ट किए हमने सारा उसको हमने फुल कंस्ट्रक्शन की, पानी, बिजली, गैस, लीज, जितनी उनकी यूटिलिटीज़ फरमाइशें और जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं गवर्नमेंट की तरफ से हमने सबको करके दिया है। कहीं पे भी
ऐसा नहीं किया कि बीच में कोई प्रोजेक्ट छोड़ के भाग गए हो, लोगों को परेशानी की हो या परेशान की हो, इस तरह का नहीं है। हम अपने प्रोजेक्ट में वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो एक डिफेंस, क्लिफ्टन और ऐसे इलाकों के लोग जो होता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो आप चाहे कोई भी एरिया हो, कंस्ट्रक्शन तो आपने अपने हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से अच्छी करके देनी है। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, लोग देखें तो उनको ये गुमान नहीं हो कि ये हम नॉर्थ कराची में प्रोजेक्ट ले रहे हैं या हम डिफेंस या क्लिफ्टन या बात आइलैंड में ले रहे हैं। जी रईस साहब, ये बताइएगा, इस वक्त आपके साथ ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तमाम इंडस्ट्री में मुश्किलात हैं, वो काम उस तरह नहीं चल रहा। तो हमने देखा कि आप अपना प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो आपने ये जो मामला कैसे फेस किए, ये वक्त कैसे गुजारा, ये नाज़रीन को बताइएगा। देखें, ये हमारे अकेले के साथ नहीं था, ये तो कोरोना आया, कोरोना के बाद से पूरी इंडस्ट्री, जितने भी कारोबार थे, बिजनेसेस थे, सारे डाउनफॉल के शिकार हुए और लोगों को तकलीफ़ें, परेशानी आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक आपकी गुडविल बनी होती है मार्केट के अंदर, आप काम कर रहे होते हैं और अच्छा काम करके लोगों को दे रहे होते हैं, तो वो लोग आप पे एक एतमाद करते हैं, एक आप पे भरोसा करते हैं और वो आपके पास आके बुकिंग कराते हैं। हमारा जो कारोबार है वो लोगों के साथ है। हम प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, हम सारी प्लाट लेते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद जो है लोग हमसे बाय करते हैं, बुकिंग कराते हैं और भरोसे के बुकिंग कराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हालात में भी उन्होंने हमें हमारी पेमेंटें जो होती हैं, उनकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, उन्होंने हमको दी। उसके साथ हम काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लेट भी हो जाते हैं तो उसके साथ थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट इन हालात में हमारा क्या, सबका, जितने हमारे बिल्डर भाई हैं सबका थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट हुआ है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। अभी हम माशाल्लाह आपके सामने, आपने बिल्डिंग आप चाहें तो हमारा सर्वे भी देख भी सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने काम अपना बड़ी ईमानदारी से, बहुत खुश उसलूबी से हम अंजाम दे रहे हैं और हमारा जो अलाटीज़ है वो हमसे मुतमईन है। सबसे बड़ा ये होता है कि आपका अलाटीज़ आपसे मुतमईन हो तो वो आप पे भरोसा करे और आपका काम चलता रहे। तो इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी तरीके से काम चला रहे। थोड़ा बहुत 19-20 होता है वो, यानी कि सिर्फ वो पेमेंटें जब इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी लेट होती हैं थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारे जो अलाटीज़ हैं बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। जी माशाल्लाह, बड़े तफसील से बताया आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में और हमने देखा है वाकई आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे, ज़ाहिर बात आप पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, आपका जाना होता है बैरून मुल्क भी, आप वहाँ भी बिज़नेस देखते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से वहाँ आपने काम देखा होगा। क्या फ़र्क है पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है और दूसरी दुनिया में जो आपने जहाँ जहाँ जिन ममालिक में भी देखा, और आप क्या समझते हैं क्या बेहतरी यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आनी चाहिए? हमारा जो मुल्क है, हमने सब मुल्क देखे हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, जाते रहते हैं। दुबई में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान सबसे अच्छा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से। अब अपने मुल्क में अगर हमें वही फैसिलिटीज़ मिल जाए, वही रूल्स जो उनके वो फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ें हमें यहाँ मैसर आ जाएँ, वही जो उनके यहाँ कोई कहीं जाके व्हील पहिए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो एक रूल के साथ आप जो भी प्रोजेक्ट होता है आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और उसकी एक सबमिशन बनाते हैं और अप्रूवल में डाल देते हैं। वो लोग आपको अप्रूव करके प्लान देते हैं, फिर आपको उसी रूल के हिसाब से फॉलो करना होता है और पूरे काम उसी हिसाब से करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग, बना रहे हैं प्रोजेक्ट, लेकिन थोड़ा सा हमारे यहाँ मुश्किलात आती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, अभी पहले से बहुत बेहतरी आ गई है। हमारे यहाँ भी अब अवेयरनेस आ गई है, लोगों के अंदर सोच बदल गई है, पहले से ज़्यादा अच्छी सोच हो गई है। अब ये है कि लोग हर आदमी एक दूसरे से अच्छा काम करने की पोजीशन में आ गया। हर आदमी ने सोचा है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरा नाम होगा। तो उस हिसाब से हमारे जो अब कराची में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रुप कर रही है और जो वो काम कर रही है, उसको सबकी यही है कि एक दूसरे से
बेहतर से बेहतर काम करने की लगन पैदा हो गई है। तो उससे अभी हमने जो नोट किया है कि अब जो भी प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे सबका एलिवेशन एक मुनफरिद एलिवेशन, मुनफरिद डिज़ाइनिंग और अंदर फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे रहे हैं और हर आदमी एक से एक बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। तो सिर्फ हमारे पास एक जो हम उनके वहाँ पे जो एक रूल रेगुलेशन है वो हमारे यहाँ अगर अच्छे कर दिए जाएँ और वैसी हमें फैसिलिटीज़ हर जगह दे दी जाए, पानी, बिजली, गैस, यूटिलिटीज़ जो इदारे हैं वो हमें उसी तरह से फैसिलिटेट करें जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट तैयार होता है हर आदमी आता है आपको खुद फैसिलिटेट करता है। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी होने लगे। बाकी ये अप्रूवल ये जो है इसमें थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा अप्रूवल भी हमारी फास्ट हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी तरीके से होने लगे तो हमें कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और मुल्कों से पाकिस्तान बहुत बेहतर है, अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, अपने जो जान यहाँ पे जो आपको ज़रा सी तकलीफ़ होती है आपके लोग आपके सहारे के लिए, आपके सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे आपका मुल्क है, दुनिया में आप कहीं चले जाएं, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अकेले झेलते हैं। यहाँ पे तो आपकी सपोर्टिंग में हमारी एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर्स है, वो लोग भी हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारे बहुत से जैसे होते हैं एक फ़ोन में हमारे चेयरमैन हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हमारे जितने ऑफिस बेरर हैं वो सब हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्डर एंड डेवलपर्स इंडस्ट्री सबसे अच्छी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें अभी हाउसिंग की ज़रूरत है, मकानात की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे लोग हमारे पास आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और काम में भी अच्छे से अच्छा जो है ना हमें काम करके उनको देना है, वो हम पर एतमाद करें, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो और काम बहुत अच्छा यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला चलने की उम्मीद है। जी रईस साहब, आपने जो बात की, हमने ये देखा जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अभी हमने आपका प्रोजेक्ट भी देखा, बहुत चेंज है। ये आप अच्छा कर रहे हैं, मटेरियल अच्छा कर रहे हैं, आप अंदर जो डिज़ाइनिंग है वो बड़ी एक मुनफरिद है। पहले जो प्रोजेक्ट थे पुराने प्रोजेक्ट से ये सारे बिल्डर ये कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि जो अच्छा काम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं इसमें हम इनलीगल की बात करेंगे जो हज़ारों की तादाद में, उनको छोड़ें। इसकी कोई ऐसा कुछ रोकथाम होनी चाहिए कि आने वाले प्रोजेक्ट जो है वो इनलीगल ना बन सकें। क्योंकि जब बात की जाती है बिल्डर की तो वो यही कहता है कि ये बिल्डर 2 नंबरी कर रहा है, वो नहीं ये कहता कि आबाद का मेंबर है या नहीं है, वो तो बिल्डर को बोलता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि रोकथाम हो, कम से कम जो अच्छे काम करने वाले हैं उनकी तरफ कोई बात ना हो और दूसरे जो हैं जो नहीं कर रहे वो भी अपना काम सीधा कर लें। सही बात। कराची के अंदर जो है ना 2 किस्म के बिल्डर हैं। बिल्डर तो एक ही है जो हमारा आबाद का मेंबर है और जिसने आबाद से हमारा लाइसेंस लिया हुआ है, बिल्डिंग कंट्रोल से भी उसको लाइसेंस मिला हुआ है, वो बिल्डर हैं, वो काम करते हैं प्रॉपर। एक हो गए जो जिनका कोई बिल्डिंग कंट्रोल से और बिल्डर लाइसेंस नहीं है उनके पास और ना उनके पास कोई हमारे आबाद की मेंबरशिप है, वो भी बिल्डर आजकल कहलाने लगे क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। जो एक 200 गज की बिल्डिंग पे एक बिल्डिंग खड़ी कर देता पोर्शन टाइप की, तो वो भी अपने आप को बिल्डर कहता है। और जो हम अप्रूव करके पूरी प्लान उसकी 17-18 एनओसियाँ होती हैं वो लेते हैं, उसके बाद हम उसको प्रोजेक्ट को हम अब बिल्डिंग कंट्रोल से उसको हम अप्रूव कराते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो जो होता है वो प्रॉपर बिल्डर होता है। इस वक्त जो अच्छे काम करने वाले हैं वो आबाद के मेंबर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे आबाद के मेंबर हैं ज़्यादातर अच्छे ही काम कर रहे हैं। और हर आदमी जो है इस दौर के अंदर, हर आदमी जो सोशल मीडिया का दौर है और आपने देखा होगा इस वक्त हर आदमी चाहता है मैं अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊं जो मेरा नाम हो, फील्ड के अंदर नाम हो। तो हमारे जितने आबाद के मेंबर हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो पोर्शन माफिया है ये आकर के इन्होंने वो भी बिल्डर का नाम उनको मिल गया है, वो भी बिल्डर कहलाते हैं और वो काम कर रहे हैं। और अभी इसके ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर एक ऑपरेशन चला हुआ है जो हमारे डीसी साहब हैं सेंटर के तहत, सलीम साहब उन्होंने और फैज़ान रावत है, माज हैं, डॉक्टर आसिम साहब हैं, इनकी सरबराही में, डॉक्टर आसिम साहब की सरबराही के अंदर ये चला हुआ है। तो जो छोटे मोटे जो उल्टे सीधे काम कर रहे थे उनके ऊपर रोकथाम हुई है और ये
अब एक जो बिल्डर हमारा अप्रूव बिल्डर होगा वो काम करेगा, वो नज़र आएगा आपको, और जो ये छोटे मोटे उल्टे सीधे काम पोर्शन वाले और जो नाजायज़ तामीरात वाले थे वो हट जाएंगे, क्योंकि जो गलत किस्म से प्रोजेक्ट लेके आते हैं, गलत ज़मीन पे लेके आते हैं, तो उनको तो बहुत जल्दी उसको पूरा करना होता है। उसके अंदर तो उनके पास टाइम कम होता है, उन्होंने जल्दी जल्दी उसको खींचना, ना उसकी तराई होती है, ना उसके ऊपर कोई तवज्जो होती है, लेआउट कैसा हो रहा है, क्या किस तरह से चुनाइयाँ हो रही हैं, किस तरह से उसका पिलर भी कॉलम खड़े हो रहे हैं, उनको नहीं मालूम। तो जल्दबाजी में बस उनको बिल्डिंग तैयार करनी होती है, तो वो काम ख़राब नज़र आता है आप लोगों को। तो वो उसको आप एक जो प्रॉपर बिल्डर है उससे ना मिलाएं, आप उसको अलग रहने दें और बिल्डर को अलग रहने दें। बिल्डर कंस्ट्रक्शन जितने भी हैं उसके अंदर इस वक्त जो है हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजार है, और सारे बिल्डर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी बिल्डर जो जेन्युइन होगा, जो आबाद का मेंबर होगा, वो कोई हल्का काम नहीं करेगा। अब बच्चों के बारे में